साथियों, बुद्ध के भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का विषय है बौद्ध परिवार। बौद्ध परिवार वही कहलाता है जिसको भी बौद्ध के ज्ञान के बारे में जानकारी हो, वही बौद्ध परिवार कहलाता है। बौद्ध परिवार में जन्मी एक बच्ची पढ़ी लिखी, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके बाद शादी हो जाती है। ये आर्य समाज में शादी कहते हैं और बौद्ध धर्म में अवाह विवाह कहते हैं। अवाह विवाह अलग अलग शब्दों से संबोधित होते हैं सभी धर्मों में, किसी धर्म में कुछ, कभी किसी धर्म में कुछ। फिर शादी के बाद जो है वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जब जाती है तो उसकी सास जो है कहती है कि बहू, एक अपने माँ और पिता का परिवार छोड़ करके आई हो अपने ससुराल में, यहाँ तुम्हें सास ससुर मिला और सबसे पहले इस परिवार में सम्मिलित होने से पहले, तौर तरीके सीखने से पहले, गुण और ज्ञान सब कुछ जानकारी होने से पहले जो है हम लोग मंदिर चलते हैं। जब उसको मंदिर लेके जाती है उसकी सास, तो वहाँ पर जो मंदिर का द्वार होता है, द्वार पार करने के बाद तुरंत एक शेर, पत्थर का शेर होता है जो गेट की तरफ उसका मुख है। तो उसकी सास कहती है कि बहू पैर छुओ, तो एक बाई हड़बड़ा जाती है और डर जाती है कि ये शेर मुझे काट लेगा। अपने सासू माँ से कहती है, तो कहती है कि उसकी सासू माँ कहती है कि ये तो पत्थर का शेर है, ये काटेगा नहीं, इसके पैर छू लो। तो अपनी सास की बातों का उल्लंघन नहीं करती है, वो जा करके पैर उसका छू लेती है शेर का। फिर आगे बढ़ती है तो एक पत्थर का जो है गाय दिखाई पड़ती है। फिर उसकी सासू माँ कहती है उसी तरीके से, फिर उसका पैर छूती है। तो कहती है कि सासू माँ, जब उधर से हम लोग लौटेंगे तो गाय का दूध लेके चलेंगे एक बाल्टी में और घर पर खीर बनाया जाएगा। फिर आगे बढ़ती है तो एक सांप होता है जो पत्थर का बना होता है। तो उसकी सासू माँ फिर वही प्रक्रिया दोहराती है कि सांप का, नाग देवता का पैर छू। फिर वो कहती है कि ये तो मुझे काट लेगा, तो कहती है कि नहीं, ये तो पत्थर का है, काटेगा नहीं। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है मंदिर में, तो देवी की पत्थर की मूर्ति होती है। अपने बहू से कहती है कि बहू, देवी माँ के चरणों में पैर पकड़ का आशीर्वाद लो। तो फिर वो सोचती है और कहती है कि हर जगह मुझे पत्थर की ही मूर्ति मिली है, और अपने सासू माँ से कहती है कि माँ, ये तो पत्थर की मूर्ति ही आशीर्वाद कैसे दे सकती है। जब पत्थर का शेर मुझे नहीं काट सकता है, हमला नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है, या पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, और सांप भी नहीं काट सकता है, तो ये पत्थर की मूर्ति कैसे आशीर्वाद दे सकती है। उसके बाद वो क्या करती है कि अपने सासू माँ के पैरों में पड़ जाती है, आंचल को पकड़ करके। ये संस्कृति सभ्यता है कि आंचल को जो है नीचे करके अपना वो पैर पकड़ती है और कहती है कि माँ, तुम ही मुझे आशीर्वाद दे सकती हो, बाकी कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि माँ जो होती है यही जननी होती है, और हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है, हमेशा अपने माँ का हमने आशीर्वाद लिया है, और आज के बाद मैं आपके आशीर्वाद लूँगी और अपने ससुर का आशीर्वाद लूँगी, अपने परिवार के बड़ों से आशीर्वाद लूँगी। मैं कभी भी पत्थर का जो है, पत्थर की मूर्ति से कभी आशीर्वाद नहीं लूँगी। जब वो मूर्ति आशीर्वाद दे ही नहीं सकता है तो हम उससे क्यों आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरीके का जब बात वो कहती है तो उसकी माँ को ये समझ में आ जाता है कि हमसे ज़्यादा ज्ञान है इसको। तो एक पढ़ाई लिखाई
शिक्षा अलग चीज़ होती है, लेकिन जो भी पढ़ा लिखा होता है वो ये सब बातें करता है। जब कोई पढ़ेगा तभी तर्क करेगा, और जो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा वो तर्क कभी नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ है कि एक गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक अच्छी माँ जो होती है 100 शिक्षकों के बराबर होती है। स्कूल में शिक्षा जरूर देते हैं, लेकिन परिवार में जो है वो माँ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, आचरण, सामाजिक ज्ञान, ये सब चीज़ें देती हैं। तो परिवार के अंदर सबसे बड़ा अगर महत्व होता है तो वो माँ का होता है। इसीलिए पहले माता पिता बोलते हैं या माँ पिता बोलते हैं। माँ वो होती है जो जन्म देती है, और माता जो होती है वो सबकी होती है। इसलिए कहीं पे भी जाते हैं तो जैसे माता सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने लड़कियों का पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो उनको माता शब्द से संबोधित हो गया। अपनी माँ जन्म देने के बाद अगर इस दुनिया में नहीं रहती है तो उसको पालने वाले दूसरे लोग होते हैं, या घर में चाचा चाची हैं, या नहीं हैं तो मामा मामी हैं, मौसी हैं, ये लोग होते हैं, तो उनको माता शब्द संबोधित किया जाता है।